चलिए, कल कहाँ तक पढ़ा गया था? KVL किरचॉफ का सेकेंड लॉ किस पे आधारित है बताओ? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, जितना हमें ऊर्जा मिला उतना ही हम यूज करें। ठीक, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ो यार पढ़ो, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस किस में लगा होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो कितना होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस? जीरो होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है भाई, ये है वोल्टेज सोर्स, मतलब ना जैसे बैटरी हो गई हमारी वोल्टेज सोर्स है। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये ऐसे लगा होगा श्रेणी में। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर हमारा यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है भाई 6 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का, मान लीजिए हम 6 वोल्ट की बैटरी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये लोड होगा या हम यहाँ एलईडी लगा दें, ठीक है, हम यहाँ क्या लगा दें? एलईडी। ये एलईडी का सिंबल है, प्रकाश बाहर की ओर होगा, प्रकाश बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। ठीक है, ये होता है एनोड, इसका ये जो पॉइंट जहाँ पे तार जुड़ा गया ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। ठीक है, यहाँ से करंट इंटर करती है। अगर करंट प्लस से इंटर कर रही है मतलब ये लोड है। ठीक है, ये लोड है। अब ये बताओ, अब हम जानते हैं कि हमारा जो बैटरी होता है ना उसके सीरीज में ही रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, सीरीज में ही रेजिस्टेंस लगा होता है। तो बैटरी के अंदर ही होता है रेजिस्टेंस पूरा, मतलब सीरीज में ऐसे फैला होता है। जैसे हम ये तार पूछें, इस तार में, इस मान लीजिए कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसा होगा? सीरीज में होगा ना, पूर्ण रूप से ऐसे फैला होगा, मतलब श्रेणी में होगा। सीरीज का मतलब भाई जो एक ही तार में हो, एक ही कंडक्टर में लगा हुआ रेजिस्टेंस, उसे हम कहेंगे ये श्रेणी में है। अब ये समान रूप से वितरित है इसमें रेजिस्टेंस। इसमें 2 कंडक्टर तो आपको दिख नहीं रहे हैं, तो ये किस में क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, अब ये 6 वोल्ट की जो बैटरी है इसका जो रेजिस्टेंस लगा होगा इस बैटरी में, हमने इसको बाहर दिखाया है लेकिन ये बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, ऐसे श्रेणी क्रम में, आंतरिक प्रतिरोध हम इसलिए कहते हैं इसे। तो ये रेजिस्टेंस भाई आइडियल केस में कितना होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए यहाँ इसको चाहिए 10 मिली एम्पियर की करंट चाहिए, 10 मिली एम्पियर की करंट चाहिए इसको, मान लीजिए जलने के लिए। तो अगर यहाँ से अब ये 10 मिली एम्पियर का करंट लेगा, कितना लेगा? 10 मिली एम्पियर का। अब ये 10 मिली एम्पियर का मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कितने ओम का? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इसमें से 10 मिली या 300 ओम, हम कुछ भी मान लेते हैं, 300 ओम मान लीजिए आप, 300 ओम का ये अगर रेजिस्टेंस है, अब 10 मिली एम्पियर की करंट इसमें से गुजर गई, 10 मिली एम्पियर की करंट 300 ओम के रेजिस्टेंस से गुजर गई। अब देखिए वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए ये रेजिस्टेंस में इस करंट का हो जाएगा गुणा, और इसी को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारा। मतलब ये जो वोल्टेज था ना यहीं लॉस हो गया। अब जो बचेगा वोल्टेज वो जाके यहाँ मिलेगा। ठीक, तो 300 ये रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा हो जाएगा। ये जो करंट जा रही है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली का मतलब 10 मिली का मतलब 10 घाते -3, ये एम्पियर में चेंज कर लीजिए। 10 मिली एम्पियर मतलब 10 गुणा 10 घाते -3 एम्पियर। ठीक, अब ये 300 गुणा 10 बटे में 1000, बटे में 1000, ये और ये कट जाएगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो यहाँ मिलेगा कितना? शेष वही 3 वोल्ट। 3 वोल्ट तो यहीं खत्म हो गया, 3 वोल्ट तो यहीं खत्म हो गया। अब मिलेगा कितना? 3 वोल्ट।
लेकिन हम ऐसा चाहेंगे कि हम 6 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं और 6 वोल्ट वाला बल्ब लगा रहे हैं, जिसकी रेटिंग क्या है, इसके जलने की रेटिंग है 6 वोल्ट 10 मिली एम्पियर। ये करंट कितना लेगा भाई, 10 मिली एम्पियर करंट लेगा और इसकी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। लेकिन हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध 300 ओम होने के कारण हमारा वोल्टेज हो गया यहीं 3 वोल्ट खत्म हो गया, ड्रॉप हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ तो शेष वोल्टेज मिलेगा 3 वोल्ट, तो ये बल्ब जलेगा, लिपिर लिपिर करेगा ना, जुगनू की तरह जलेगा। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, जो आंतरिक प्रतिरोध को तो एकदम खत्म कर नहीं सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को तो एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं। आइडियल में ये होना चाहिए भाई 0, कि हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही जाके यहाँ मिले। आइडियल में कितना होना चाहिए, 0। लेकिन प्रैक्टिकल में कितना हमको करना चाहिए, जिसे हम बनाए, अब 0 तो होगा नहीं, ऐसा संभव है नहीं। वही कौन सा एग्जांपल, ऐसी कोई चक्की नहीं बना सकते जो पूरा आटा दे जितना मतलब कोई भी मशीन हो, चक्की ही नहीं, कोई भी मशीन, तेल वाली मशीन हो चाहे जो मशीन हो भाई, है ना, हम ऐसा मशीन बना ही नहीं सकते हैं कि जिसमें हम कुछ डालें और उसमें थोड़ा बहुत लॉस ना हो। कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, चाहे कोई भी मशीन हो जाए। लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे, एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें लॉस जो हो कम से कम हो। लॉस क्या हो, कम से कम हो। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये वोल्टेज का लॉस कर रहा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस भाई कम से कम हो। जब हम बैटरी बनाए ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कोशिश करें कि कम से कम रखा जाए। ठीक, तो अब ये करंट सोर्स जो था उसमें क्या था भाई, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध था, बैठ जाओ, करंट सोर्स जो है, ये करंट सोर्स का सिंबल इस तरह से होता है, ये है भाई हमारा करंट सोर्स। ठीक है, ऐसे है और ये फिर ऐसे, ये करंट है ना, ये करंट की दिशा बता रहा है। मान लीजिए आई करंट इधर से फ्लो हो रही है। अब यहाँ हमने एक लोड लगा दिया, ये इस तरह से लोड है। अब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो पैरेलल में होता है, समांतर में होता है। समांतर में है ना, देखिए ये इसके समांतर में दिख रहा होगा, लगा है ना। ठीक है, तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है आपका लोड। ठीक, ये क्या है, लोड। अब देखिए क्या होगा, अगर ये रेजिस्टेंस कम से कम है, ये रेजिस्टेंस कम से कम अगर होगा, तो ये जो करंट जाएगी, अब ये करंट हम इसके लिए नहीं भेज रहे हैं, हम करंट किसके लिए भेज रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है कि करंट आई यहाँ पे पहुंचे। रिक्वायरमेंट यही है, लोड पे ही करंट हम लोड पे ही भेजना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम करंट लोड पे ही भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई भी समांतर में नहीं लगा था, ये वोल्टेज सोर्स जो होता है इसका रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, तो करंट तो पूरा जा रही थी भाई, लेकिन हम देख रहे थे यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये करंट ऐसे जाएगी, अगर ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगा या 0 रेजिस्टेंस होगा, तो ये करंट क्या करती है, हमेशा शॉर्ट का रास्ता ढूंढती है, वो लंबा जाने के लिए नहीं सोचती है, शॉर्ट रास्ता। जैसे कि आप अभी बिजली पकड़ लीजिए और जमीन को टच कर लीजिए, तो उसको जमीन में जाने के लिए शॉर्ट रास्ता मिल गया आपके माध्यम से, वो इधर से ही चली जाएगी, है ना, शॉर्ट रास्ता ढूंढती है। तो ये करंट इधर से जाएगी, अगर ये 0 होगा तो यहीं से करंट इधर वापस चली जाएगी, यहाँ जाएगी। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि यहाँ रेजिस्टेंस भाई लगा ही ना हो। लेकिन ये तो भाई आइडियल केस की बात होगी, हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब करंट सोर्स बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ उसके समांतर में रेजिस्टेंस आ ही जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस आए तो कितना आना चाहिए, अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं यहाँ पे, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस अगर लगाना हो तो कितना लगाना चाहिए, मैक्सिमम, अधिक से अधिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अगर आप बनाएंगे
ये धारा स्रोत तो कैसा होना चाहिए, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, तभी हमारी मैक्सिमम करंट जो होगी वो लोड पे जाके मिलेगी। ठीक है, यस। आइए अब हम लोग सोर्स का कन्वर्जन पढ़ते हैं। तो ये एकदम याद होना चाहिए सर्किट बिल्कुल, कि बैटरी जो होती है उसके सीरीज में ही लगा होता है रेजिस्टेंस। ठीक ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और इसको चेंज करना है करंट सोर्स में। तो इसका पहला जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब करंट सोर्स हमें चाहिए तो मतलब ये तो पता होना चाहिए करंट सोर्स अगर होगा, ये वोल्टेज सोर्स जो है, ये करंट सोर्स जब हम निकालेंगे तो उस करंट सोर्स से कितना करंट निकलेगी। ठीक है, मतलब करंट सोर्स का करंट कितना होगा ये पता करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, इस लोड को शॉर्ट कर देते हैं, ये जो लोड दिया है ना इसको हम हटा के शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इस वोल्टेज से जितना भी करंट निकलेगी ये जाके फिर वोल्टेज में मिल जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लोड को शॉर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हम वोल्टेज सोर्स अपना लगा देंगे, ये 6 वोल्ट है और हम इसको कर देंगे शॉर्ट ऐसे, ये ऐसे। अब यही जो करंट होगा भाई, ये लोड हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एक तार से जोड़ दिया, बढ़िया लोड हटा के एक तार को जोड़ दिया, उसमें शॉर्ट कर दिया। अब ये जो करंट निकलेगी यही होगी करंट सोर्स का करंट। ठीक, कितना करंट निकलेगी, ये 3 ओम का, 2 ओम का है ना रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम जानते हैं इस करंट का हमें मान निकालना है, तो V बराबर होता है I R, और I बराबर अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बटे में R। ठीक है, देखिए कितना करंट निकलेगी, V ये है और R ये है, मतलब करंट हो गया 6/2 3 एम्पियर। इस करंट का मान कितना हो गया भाई, 3 एम्पियर। ठीक है, यही है करंट सोर्स का करंट, 3 एम्पियर की करंट निकलेगी। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस लोड को, ठीक है, इस लोड को हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लोड को ओपन कर लेंगे, जो लोड लगा है शॉर्ट नहीं करेंगे, आप लोड को हटा देंगे। लोड को इसलिए हटाएंगे क्योंकि अगर लोड हमारा लगा होगा तो लोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी तो जुड़ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ सोर्स का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम लोड को हटा देंगे। और जो ये सोर्स लगा है, अगर ये वोल्टेज सोर्स होगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स होगा तो ओपन कर देंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स है, हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये 2 ओम है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हम कर देंगे शॉर्ट, और जो लोड लगा होगा उसको हम क्या कर देंगे भाई, उसको हम कर देंगे ओपन, खोल देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, यही रेजिस्टेंस दिख रहा है सर्किट में, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा यही होगा करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 ओम करंट सोर्स का यही होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फाइनल सर्किट होगा वो किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप लोग ऐसे ना नीचे से इसे बनाते हुए चले जाइएगा, इसको नीचे यहाँ जो हम लिखेंगे वो नीचे आपको लिख दीजिएगा। देखिए आपका जो, देखिए करंट सोर्स ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड हमारा जो लगा था वही होगा, 3 ओम का हमने लोड लगाया हुआ है भाई। ठीक है, 3 ओम, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध आया आपका 2 ओम, 2 ओम, और इस करंट सोर्स की जो करंट है वो कितना है, 3 एम्पियर की। ठीक है, देखिए ये चेंज हो गया किसमें,
करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ये चेंज हो गया। समझ में आया? चलिए अच्छा लिखिए। हाँ बना लीजिए आप। हाँ इतना लिखिए, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 हम लिखवाएंगे थोड़ा, तभी इसको बनाते रहिए आप। लिखिए स्टेप 1, ठीक। करंट सोर्स का करंट ज्ञात करने के लिए ठीक, वोल्टेज सोर्स में लगे लोड को शॉर्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स में लगे लोड को शॉर्ट कर देते हैं। ये बनाइए और लिखिए। स्टेप फर्स्ट में यहाँ से सर्किट ये बना लीजिए, फिर नीचे ये लिखिए। स्टेप 2 में करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, देखिए स्टेप 2, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वोल्टेज सोर्स में लगे लोड को, फिर से बोलिए, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वोल्टेज सोर्स में लगे लोड को ओपन कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं ना। वोल्टेज सोर्स में लगे लोड को ओपन कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। जो लोड लगा होगा यहाँ पे, उसको यहाँ से निकाल देंगे, हटा देते हैं, तथा सोर्स को सस्प्रेस करते हैं। ठीक है, सस्प्रेस ऐसे लिख सकते हैं आप। सस्प्रेस कर देते हैं। अब नीचे लिखिए, सस्प्रेस का मतलब नीचे लिख दीजिए, अर्थात सस्प्रेस कर देते हैं। सस्प्रेस का मतलब यहाँ समझ लीजिए ना। सस्प्रेस का मतलब है यदि वोल्टेज सोर्स होगा, देखिए यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। यदि करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स को क्या करेंगे भाई? ओपन कर देंगे। करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ठीक, तो सोर्स कन्वर्जन समझ में आया ना? ठीक है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम कैसे चेंज करते हैं? यदि आपका लोड लगा हुआ है तो हम लोड को पहले हटा देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक, और सोर्स जो, अब लोड को हटाएंगे, लोड को शॉर्ट करेंगे ना। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले वोल्टेज सोर्स में जो लोड लगा होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट करने के बाद जो करंट आएगी वो करंट सोर्स का करंट होगा। शॉर्ट करने के बाद जो करंट आएगी वो करंट सोर्स का करंट होगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि जो करंट सोर्स है वो कितना करंट दे रहा है। उसके बाद करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? लोड को हटा देंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के लोड को हटाएंगे
और फिर सोर्स को हम सस्प्रेस करते हैं। सस्प्रेस करने का मतलब है कि अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको कर देंगे शॉर्ट, अगर आपका करंट सोर्स है तो हम उसको करेंगे ओपन। तो वोल्टेज सोर्स में फिर जो भी रेजिस्टेंस बच जाएगा वो आपके करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इतना आपको एकदम ऐसे आप सोचा करो, जैसे सर्किट बनाने के बाद इस तरह से आप सोचो कि हम अगर वोल्टेज सोर्स दिया है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। पहले अपने से कोई वोल्टेज सोर्स बनाओ, फिर उसको कन्वर्ट करो। पहले सोचो कि अच्छा वोल्टेज सोर्स रहेगा तो लोड के साथ क्या होगा, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है, तो फिर लोड और सोर्स के साथ क्या करना होगा। ठीक है, बना लिए सब। हाँ नीचे हाँ बनाओ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका करंट सोर्स दिया हुआ है कहीं और अब हमें उसे चेंज करना है वोल्टेज सोर्स में, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम प्रोसेस से ही याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वही हम बनाते हैं जो हमारा करंट सोर्स आया था। मान लीजिए यही दिया है आपको, लोड कितने ओम का लगा है, 3 ओम। ठीक है, करंट कितने हैं भाई, 3 एम्पियर की करंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आपने निकाला, 2 ओम ना। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम अब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स जब निकालना था तो हम पहले करंट निकालेंगे। अब वोल्टेज सोर्स निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, पहले वोल्टेज निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो हमारा होगा, स्टेप फर्स्ट ये क्या होगा भाई, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए वोल्टेज सोर्स का हम वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लोड को, ये जो लोड लगा हुआ है इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे तो जो भी वोल्टेज सोर्स का, क्यों ओपन करेंगे, ताकि पूरा का पूरा वोल्टेज जो है यहाँ बस ड्रॉप हो और कहीं नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोड को हटा देंगे, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी को हम मान लेंगे भाई कि यही जो है वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है। ठीक है, तो देखिए कहाँ गया, ये हमारा करंट सोर्स है, करंट सोर्स का ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है समांतर में, और ये हमने कर दिया लोड को ओपन। वहां पे लोड को हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट। क्यों, क्योंकि शॉर्ट करंट हमको ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ वोल्टेज ज्ञात करना है। तो देखो भाई ये जो करंट है 3 एम्पियर की, ये पूरा 3 एम्पियर करंट इधर न जाके पूरा का पूरा 3 एम्पियर करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस चीज को रटना नहीं है कि हमें यार लोड को याद करने बस ओपन करना है, हमको मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप चाहिए ना। जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा वही, मैक्सिमम जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो होगा भाई हमारे वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज। अगर हम इसको ओपन नहीं करेंगे तब तो ये करंट इधर भी चली जाएगी। अगर ओपन नहीं करेंगे तो तब तो ये करंट इधर चली जाएगी, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, देखिए तो ये है कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस। करंट कितना आई भाई, 3 एम्पियर की करंट। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 3 एम्पियर की करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में घुसा, 3 गुना 6 3 गुना 2 बराबर, यही है वोल्टेज ड्रॉप। जितनी भी करंट रेजिस्टेंस में घुसी है बस उस करंट को पकड़ के उसमें गुणा कर दीजिए उस रेजिस्टेंस में, यही जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब इतना वोल्टेज लॉस हो गया। ठीक है, इतना वोल्टेज लॉस हो गया। अब हम कहें क्योंकि इसके बाद कहीं भी करंट हमारा जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यही जो वोल्टेज, मतलब पूरा पूरा वोल्टेज आके यही लॉस हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई वोल्टेज जो है, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है वो है 6। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, और इसी को हम कहते हैं, ये जो वोल्टेज लॉस होता है ना, यहाँ पे हम कह देते हैं ये ओसी है, ओपन करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है यही वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो 3 गुना 6 हो जाता है, 6 वोल्ट।
और इसी को हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज। VOC को क्या कहते हैं? वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज। ठीक है, अब स्टेप 2, स्टेप 2 में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है हमें। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही जो किए थे इसके पहले वाले में। अगर हमारा लोड लगा है तो लोड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और हटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सोर्स का ही रेजिस्टेंस चाहिए, लोड का नहीं चाहिए। अगर लोड नहीं हटाएंगे तो उसमें सोर्स का भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा के, अगर ये भाई साहब करंट सोर्स लगा है तो हम करंट सोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो हम शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स लगा है तो हटा देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे, मतलब ये जो तस्वीर है आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये ऐसे, फिर यहाँ ये लोड को हटा दिए, ये ऐसे, और यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अब ये कितने ओम का है, 2 ओम का। और यही जो रेजिस्टेंस है यही होगा भाई वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो हमारी फाइनल सर्किट, देखिए हमें वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज भी मिल गया और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल गया, बस यही चाहिए वोल्टेज सोर्स के लिए। तो हम बनाएंगे यहाँ वोल्टेज सोर्स। ये हमारी बैटरी हो गई जो 6 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल गया जो कि भाई 2 ओम का है। हालांकि इतना होना नहीं चाहिए, नहीं तो यहीं वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। और ये हमने फिर अपना लोड भी लगा दिया जो लोड करंट सोर्स में लगा हुआ था। कितने ओम का, 3 ओम का। ठीक, ये देखिए हो गया कन्वर्ट। ये करंट सोर्स दिया था, हमने इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिया। चलिए छाप लीजिए। तो सोर्स कन्वर्जन समझ में आया, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। एक आध 2 सवाल अपने से बना के प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। केवीएल के बारे में हमने पढ़ लिया था ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसे देखिए लूप और मेश का भी नियम कहते हैं, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप या मेश में लागू किया जाता है ना। ठीक है, इसे लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक, चलिए अच्छा एक सवाल आप लोग लगाइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 12 वोल्ट की बैटरी है भाई। कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी के सहायता से आपको एक एलईडी दिया जा रहा है। एलईडी मतलब एलईडी मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि भाई ये 3 वोल्ट और मान लीजिए 10 मिली एम्पियर का करंट लेगी। एलईडी की रेटिंग है, ऐसे आप लेंगे ना तो उसमें वाट, एम्पियर, वोल्ट सब लिखा रहता है।
ठीक, तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की एलईडी है जो 10 मिली एम्पियर की करंट लेगी। तो हम इस बैटरी की सहायता से इसको कैसे चलाएंगे? बैटरी तो हमारे पास 12 वोल्ट की है और एलईडी हमारी 3 वोल्ट लेगी, तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे इसका? हमें सर्किट बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, कम से कम खर्च में हम इसको जला सकें? लग जाएगा, आ जाएगा सॉल्व? हाँ, लगाओ तब। देखिए भाई साहब, देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे सोल्डरिंग वगैरह करके, तो ये हमारी एलईडी भाई हो जाएगी खराब ना। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए हम क्या करेंगे, हम ना वोल्टेज ड्रॉप करवा देंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ 3 वोल्ट चाहिए तो हमको कितना वोल्टेज का ड्रॉप करवाना पड़ेगा? 9 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है, हमको सिर्फ 3 ही वोल्ट चाहिए, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए? 9 वोल्ट। आइए देखते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी था वहां पे ड्रॉप होने के बाद ये बैटरी जो आपको दे रही है वो 12 वोल्ट दे रही है, तो हमें वोल्टेज का ड्रॉप करवाना है ना, तो मतलब श्रेणी में ही तो रेजिस्टेंस लगाएंगे तभी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो यहाँ हम इसके श्रेणी में ही एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे, ये ऐसे, ठीक। इसको क्या हम नाम लिख दें? सीरीज। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस। अब हम जितना भी रेजिस्टेंस लगाए हैं उसके कारण अब हमें जो करंट यहाँ मान लिए कि हम कुछ ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, जिसके कारण अब यहाँ से जो करंट जा रही है वो 10 मिली एम्पियर की करंट जा रही है। 10 मिली एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 मिली एम्पियर की करंट है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा भाई? बताओ, इस रेजिस्टेंस का मान अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। R इक्वल टू V बाई, मतलब R इक्वल टू V बाई I करेंगे ना। देखो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर I मतलब 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। ठीक, और गुणा ये RS, यही तो होगा वोल्टेज ड्रॉप। और हमें कितना वोल्टेज को ड्रॉप कराना है? RS इक्वल टू V बाई। अरे यार यहाँ 3 वोल्ट हमें बस चाहिए ना, तो 9, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना होना चाहिए? 9 वोल्ट होना चाहिए ना। यस सर। मतलब ये यहाँ हम लिख देंगे 9 इज इक्वल टू 10 मिली, मतलब 10 घाते माइनस 3, और ये हो जाएगा RS। RS का मान निकल आएगा कि नहीं? RS बराबर हो जाएगा 9 बटे में 10 गुणा 10 घाते माइनस 3। ठीक, अब ये हो जाएगा भाई 9, या ऐसे लिख लो, 9000 लिख दें, कोई दिक्कत? ऊपर ले जाके 9 सर। हाँ मतलब 9, ये 10 पे घाते ऊपर जाएगा, 10 पे प्लस 3 हो जाएगा बटे में 10, एक 10 कट गया, ये आ गया 900 ओम RS। मतलब ये कितना होगा भाई? ये 900 ओम का रेजिस्टेंस मार्केट से लाके हम लगा देंगे, तब हम 12 वोल्ट की बैटरी की सहायता से 3 वोल्ट की एलईडी जला सकते हैं। कनेक्शन करने आ गया ना। अब ये जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे 900 ओम का होना चाहिए।
ठीक, जिससे कि हम ये जला सकते हैं। ठीक, कर लीजिए। ठीक, हो गया ना। अब देखिए इसमें करंट जाएगी, यहाँ 9 वोल्ट का ड्रॉप होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। 900 में 10 मिली एम्पीयर करंट जाएगी, यानी 9 वोल्ट खत्म, उसका शेष जो बचेगा यहाँ मिल जाएगा। ठीक, ऐसे। तो देखिए ये क्या है ना, इस तरह से मतलब वोल्टेज जो होता है, एक तरह से ये वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हमें वोल्टेज को बांटना है, अब जैसे कि अब ये सर्किट हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे, और ये हमारी एलईडी लगी है ऐसे, कोई प्रॉब्लम ऐसे बनाने में? सही है। ये है 12 वोल्ट। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये जो हमारी जो जाएगी भाई करंट 10 मिली एम्पियर, इस रेजिस्टेंस के लगाने के कारण, ये जो रजिस्टर है इसको लगाने के कारण अब हमारी करंट यहाँ से 10 मिली एम्पियर की चली गई, यहाँ जाएगी यहाँ। तो देखिए सबसे पहले ये वोल्टेज इस रजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक, अब कितना बचा, 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट इसको मिल जाएगा यहाँ ऐसे 3 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज का जो वितरण होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में ही होता है। वोल्टेज का वितरण श्रेणी क्रम में होता है। अभी हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि श्रेणी कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन करंट एक समान होती है। जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ जाएगी, और फिर वही करंट यहाँ वापस चली आएगी। लेकिन समांतर में क्या होता है, अब जैसे यहाँ हम एक समांतर में ले जाके कुछ लगा दें भाई, समांतर में, तो समांतर में क्या होगा, समांतर में क्योंकि ये एक ही पॉइंट, मतलब इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ वोल्टेज बटा हुआ नहीं मिलेगा। अब हम इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे लगा दें, तो जितना वोल्टेज यहाँ मिल रहा है इसको, उतना ही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब ये इसका कनेक्शन हम कैसे कर दिए हैं, कहने का मतलब कि एक हमारे पास ये है प्लग, ये है फेज और ये है न्यूट्रल। अब यहाँ से हम ले जाके एक बल्ब जोड़ दिए भाई ऐसे, और फिर यही कॉमन पॉइंट से ले जाके हम एक बल्ब ऐसे जोड़ दिए, तो ये जितने वोल्टेज पे चल रहा होगा उतना ही वोल्टेज पे ये भी चलेगा। ऐसे ही हम घरों का कनेक्शन ऐसे करते हैं ना, इसीलिए हम घरों का कनेक्शन समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, ये समांतर क्रम है। अब अलग अलग हम स्विच लगा देते हैं, लेकिन कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है। फेज और न्यूट्रल सभी का कॉमन रहता है, इनका भी जो है फेज के साथ जुड़े होंगे बोर्ड में, इनका भी न्यूट्रल के साथ जुड़े होंगे, उनका भी उसी फेज के साथ जुड़े होंगे, उनका भी उन्हीं न्यूट्रल के साथ जुड़े होंगे, और सबको वोल्टेज बराबर मिल रहा है। ठीक है, और इसको बटेगा क्या, सबको अलग अलग मिलेगा करंट। जितना जिसका लोड होगा, जितने ओम का लोड होगा, उसके अनुसार वो करंट खींचता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये करंट यहाँ बढ़ जाएगी, और इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ करंट बढ़ जाएगी, और फिर टोटल करंट यहाँ पे आके फिर वापस यहाँ चली आएंगे। ठीक है, तो पैरेलल में अगर हमको करंट का बंटवारा करना होगा, करंट को कम बेसी करना होगा, तो हम किस में कर देंगे भाई, पैरेलल में। लेकिन याद रखिए अगर वोल्टेज का ड्रॉप करवाना होगा तो जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे वो लगाएंगे सीरीज में। ठीक, हेलो, हाँ हाँ, यही हमारी सर्किट है। हम इसमें लगाएंगे केवीएल लॉ, अप्लाई केवीएल लॉ। तो हमारे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे है, ये 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10 - 3 एम्पियर की ये करंट है भाई, इस तरह से चल रही है। केवीएल नियम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से चलते हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं हम, ABCD यहाँ से चल रहे हैं, तो यहीं पे आके खत्म करेंगे। यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले वोल्टेज क्या मिला, माइनस में, तो किस में लिखेंगे, प्लस में ना, माइनस मिलेगा तो प्लस में लिखेंगे, एकदम याद कर लीजिए आप लोग। तो माइनस ऐसे यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इस पॉइंट से, यहाँ से, तो यहाँ से चले तो रास्ते में मिला ये भाई माइनस, लिखेंगे हम, कर देंगे प्लस। चलो ठीक है, ये 12 वोल्ट प्लस हो गया। आगे बढ़ेंगे, अभी इसका लिख चुके हैं बैटरी का नहीं लिखना है,
आगे बढ़ेंगे, ये लोड है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। लोड में हमेशा याद रखिए प्लस से करंट एंटर करती है और माइनस से निकलती है, तो ये प्लस होगा। तो लोड जो होगा ये कितना है भाई, आरएस, आरएस, ठीक है, आरएस है। अब इसमें करंट घुसेगी और वो करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 पे घाते 10 गुना 10 घाते -3। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे, ये मिला भाई, कितना है, 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट ये है ना यार, यस 3 वोल्ट, हाँ ठीक है, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अब देखिए, अब तो कुछ नहीं है ना, सही है। अब हमें इसका मान चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ये पूरा जो इतना मान हमें चाहिए ना, ये वाला, अब हम इसको इधर ले जाएंगे। तो ये देखिए आपको इस तरह से दिखाई देगा, 12 - 3 बराबर आर यस गुणा 10 घाते -3, ये 9 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आर यस बराबर आप निकाल सकते हैं 9 बटे में 10 10 घाते -3। अब ये 10 घाते -3 ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 घाते 1000 बटे में 10, ये और ये 0 कट जाएगा और आर एस बराबर आ गया 900। ये आर एस ऐसे भी निकाल सकते हैं केवीएल लॉ अप्लाई करके, ठीक। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। हमको करंट का मान निकालना है, ये सर्किट दिया हुआ है, बताइए कितना होगा। सही है, माइनस प्लस कुछ नहीं, प्लस नहीं आया है ना, चलिए अच्छा है। डायरेक्शन आपने क्या माना इधर, कैसे माने डायरेक्शन, ओम के नियम से लगा दिया। ओम के नियम से। चलिए देखते हैं भाई, ऐसे हमने मान लिया करंट ऐसे है, ठीक है, मतलब ये करंट हमारी इधर से ऐसे चल रही है, ठीक है, हमने करंट डायरेक्शन ऐसे मान लिया है ना। आगे देखते हैं, देखिए डायरेक्शन मानने में मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, आप चाहे इधर से मानिए चाहे इधर से मान लीजिए, आपका जिधर से मन हो, बस अगर इधर से मानेंगे या इधर से मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर आएगा, माइनस और प्लस का, बाकी वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी, ठीक। अब जैसे ये एग्जाम में सवाल आ गया और आपको डायरेक्शन इधर से मान लिए, इधर से मान लिए, इधर से भी मान लो, वैल्यू तो सेम ही होने वाली है, बस जो वैल्यू मिले उसको सही करके चले आइए आप ना, प्लस माइनस से अंतर नहीं आने वाला है, मान सेम ही आएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं इधर से, यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इधर जाएंगे तो ये 20 वोल्ट मिला, ये माइनस है, 20 वोल्ट मिला तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट ये लिख लेंगे भाई ऐसे 20। इधर से जाएंगे, करंट आई है, यही करंट यहाँ चल रही है, ध्यान दीजिए, ऐसे आप आई यहाँ भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से समझ सकते हैं आप। अब ये आई हो जाएगा 2i वोल्टेज ड्रॉप, 2i होगा ना, और ये प्लस और ये माइनस। रजिस्टर में हमेशा करंट, मतलब लोड है, ये लोड में हमेशा करंट प्लस से गुजरती है, माइनस से निकलती है,
तो यहाँ भी ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, बाकी ये तो पता ही है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ठीक है। बाकी यहाँ ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, ठीक। अब हमको यहाँ अब ये प्लस मिल रहा है तो 2r प्लस मिला है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 2i, यही वोल्टेज ड्रॉप है ना, i का गुणा हो जाएगा रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में, तो हो जाएगा 2i। अब ये देखिए यहाँ प्लस मिल रहा है तो 5 वोल्ट माइनस में, ऐसे आगे लिखते चले जाएंगे, फिर ये 5 वोल्ट हो जाएगा माइनस, ठीक। अब ये प्लस मिला तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, आई है, आई ही चल रही है, की करंट ऐसे जाएगी घूमते हुए, फिर यहाँ वापस चली आएगी, ठीक है। सभी सीरीज में लगे हैं ना, तो यहाँ करंट बटेगी नहीं, वही करंट जाएगी फिर वहीं चली आएगी। ये 5 वोल्ट हो गया, फिर ये आई कितना होगा, माइनस 1i, ठीक है। अब देखिए क्या मिला भाई, यहाँ तक आए थे, अब यहाँ प्लस मतलब माइनस 10, ठीक, माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे प्लस माइनस 2i, माइनस 2i, ठीक, माइनस 2i, फिर ये प्लस माइनस 15, फिर आगे जाएंगे प्लस माइनस 3i, माइनस 3i, और फिर अपने यहाँ स्थान पे आ गए, मतलब बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत क्यों लो, कुछ कहाँ नहीं समझ आया, प्लस में तो लिखकर माइनस सब लेके चले गए। हाँ, मतलब जो मिलेगा रास्ते में, अब ये जैसे इस रेजिस्टेंस का क्या मिला, सबसे पहले प्लस मिला ना, तो माइनस लिखेंगे, रेजिस्टेंस का प्लस मिला है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और ये इसमें चल क्या रही है, ये तार है, ये जो लगा हुआ है तार है, इस तार में जा रही है करंट, और करंट कौन सी है, हमने माना आई करंट जा रही है, ये तो हमको निकालना है कितना करंट जा रही है, तो हमने माना कि आई करंट जा रही है, तो ऐसे करंट गई यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस में जब करंट आएगी ना, तो ये ड्रॉप करेगी वोल्टेज का, ये जो बैटरी इसको भेज रहा है करंट, उसका ये ड्रॉप करेगा, और ये ड्रॉप जो होता है, जितना करंट होती है इसी रेजिस्टेंस में गुणा हो जाता है, उतना होता है ड्रॉप। तो आई करंट है, रेजिस्टेंस 2 है, मतलब आई इंटू 2, इतना वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, इतना वोल्टेज का क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, ठीक है, इतना वोल्टेज का क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। अब यहाँ से कहाँ गया भाई, कहाँ गया, 5 वोल्ट। अब ये यहाँ से करंट अब यहाँ जाएगा, तो ये देखिए, ये जो बड़ा वाला होता है ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, तो इस बैटरी का सबसे पहला कौन सा मिला, प्लस मिला, तो हम लिखेंगे -5, जो मिलेगा उसका जस्ट उल्टा लिखते हैं, जो मिलेगा उसका उल्टा लिखते हैं हम ना, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। देखिए या दूसरा तरीका देखिए, ये है ना, हमने किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो पढ़ा है, जितना वोल्टेज सोर्स होता है उसका बीजगणितीय योग बराबर होता है 0, बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग, बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग, बात सही है। तो देखिए हम इसको ना ऐसे करके कर सकते हैं, हम पहले जितने वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनका बीजगणितीय योग निकालने हैं, ठीक है, बस, ठीक है। देखिए जितने सोर्स लगे हैं, जितने वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनका बीजगणितीय योग निकालने हैं, तो यहीं से शुरू करिए, खाली वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग निकालिए। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, अब इसको सॉल्व करके आई का मान निकाल सकते हैं आप लोग ना, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इनका बीजगणितीय योग निकालने हैं, तो ये है, देखिए ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज है, इनका बीजगणितीय योग निकाल के ड्राफ के बराबर कर देंगे। तो देखिए कितना बीजगणितीय योग है भाई, सबसे पहले क्या मिला, प्लस, और माइनस मिला तो लिखेंगे, माइनस मिला तो प्लस 20 लिखेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे, ये प्लस मिला माइनस 5 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या मिला, प्लस मिला तो माइनस लिखेंगे 10, फिर आगे बढ़ेंगे, कितना मिला, प्लस मिला, क्या लिखेंगे, -15, और ये बराबर कर देंगे जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उनकी योग के,
वोल्टेज ड्रॉप के योग। मतलब ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे, 2 3 3 3 6 6 2 8, मतलब ये 8 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है जिसमें हमारी करंट आई जा रही है। यस सर। ये, और इसको बस घटा के इतना कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे आप लोग। देखिए ये 10 5 15 15 हो गया, 15 और 15 30, मतलब ये 20 माइनस 30 बराबर 8 आई। कितना हो जाएगा भाई? माइनस आई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 10 बटे में 8, माइनस 10 बटे में 8। ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें करंट का डायरेक्शन ऐसे मानना चाहिए था। ठीक है, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा इसे, ऑप्शन ए 8 बटे में, ऑप्शन ए 8 बटे में, सॉरी 10 बटे में 8, फिर ऑप्शन बी 20 बटे में 8, ठीक है, ऑप्शन बी 20 बटे में 8, फिर ऑप्शन सी 8 बटे में 10, या ऑप्शन डी ये 9। बस आपने 100 लगाया, माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बटे में 8 आंसर सही है। ठीक, एम्पियर, किसमें? एम्पियर में करंट आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, आप क्या करिए, पहले ड्रॉप निकाल लीजिए, फिर जितना रेजिस्टेंस है उसको जोड़िए और आई का गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक।